आप सभी को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और अगर कंटिन्यू आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप जब तापमान अधिक हो यानी लगभग 10 बजे के बाद प्रयास कीजिए कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक है कि आप कब बीमार पड़ जाएंगे कहना मुश्किल है। और अगर बाहर निकलते भी हैं तो अपने साथ छाता रखिए। पानी से अधिक का अधिक सेवन कीजिए और ऐसे फ्रूट्स का भी सेवन कीजिए जिसमें पानी का अंश अधिक पाया जाता हो। और अभी भोजन जो है आप दबा के मत कीजिए, है ना, हैवी डाइट नहीं लेना है आपको। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। आपको कुछ वीडियो मिला होगा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन वहां पर कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एडवांस में नहीं जा सकते हैं। और जो हमारा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर है वह एक तरीके से एडवांस है, वो अपडेटेड वर्जन है जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। वहाँ आपको कंटेंट आपको अधिक मिलता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन जब तक आपको ये किताब आपके समझ में नहीं आया है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर क्लियर नहीं है, तो आपको कभी भी ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप पहले इसको समझ लीजिए फिर उनको समझिएगा। अच्छा, इनसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आपको इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमें ग्रामर की आवश्यकता क्यों है, हमें ग्रामर क्यों सीखना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो या फिर संस्कृत ग्रामर हो, क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। हमने इसकी चर्चा आपके साथ किया था। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। तो याद रखना है ये हमारा डे फर्स्ट है, ठीक है। आज हमारा पहला दिन है इस ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। और ये जो क्लास है, ये क्लास है क्लास 5 से लेके 10 तक के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें अच्छे से समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं। आप बस जब भी वीडियो शुरू कीजिए तो यह दिमाग में रखिए कि जैसे मैं ऑफलाइन के शिक्षक से पढ़ता हूँ तो भैया भी मुझे यहाँ पर उसी हिसाब से पढ़ाएंगे और मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और बिल्कुल मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको इस हिसाब से मैं आपके साथ चर्चा करूं कि आपको यह अनुभव हो कि मैं ऑफलाइन क्लास में ही हूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामर है, तो ग्रामर ट्रेडिशनल ग्रामर और जो मॉडर्न ग्रामर है, यहाँ पर आके थोड़ा सा मुद्दा हमारा फंसता है। ठीक है, मुद्दा क्या फंसता है, जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है, मतलब जो हमारी पारंपरिक ग्रामर था, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें अपडेट कर दिया गया है, उनमें बदलाव ला दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं तो मॉडर्न ग्रामर को हम करंट इंग्लिश जो हमारा है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, हम वहां पर इसकी चर्चा अधिक कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल है हमारा, जो हमारा यहाँ पर भी कुछ जो अपडेट हुए हैं हम उनको देखेंगे। लेकिन एक तरीके से हम पहले वाले चीजों को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर ग्रामर का बेसिक देखा जाए तो वो क्या होने वाला है, वर्ड्स होने वाला है, शब्द होने वाला है। क्यों ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक्चुअल में शब्द का भी जो निर्माण हुआ है वो अल्फाबेट से हुआ है। ठीक है, तो अल्फाबेट मतलब सबसे इसकी फर्स्ट यूनिट हम कह सकते हैं, पहली इकाई है। उनके बाद फिर वर्ड्स का निर्माण, यानी हम ये कहें तो सबसे पहले अल्फाबेट आएगा, उनके बाद वर्ड्स का निर्माण होगा, फिर सेंटेंस का निर्माण होगा, और फिर सेंटेंस से एक्सरसाइज, और फिर इनसे आप बुक, यानी इनके आगे आप हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ड्स को देखें तो वर्ड्स को अल्फाबेट का मतलब कोई खास मीनिंग सभी अल्फाबेट का नहीं होता है, लेकिन वर्ड्स का लगभग वर्ड्स का अपना मीनिंग होता है। और अगर किसी वर्ड्स का मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड्स है ही नहीं, फिर आप बस ऐसे बोल लीजिए। अब जैसे बोलिए खोपचा, खोपचा का तो कोई मीनिंग होता नहीं, लेकिन गांव में इसका मूल रूप से गांव में इसका उपयोग किया जाता है, खोपचा, चल खोपचा में। तो खोपचा से तात्पर्य है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग ना हो,
वहां पर फिर आपकी कुटाई होगी। ठीक है, तो वर्ड्स क्या है भाई, तो यहाँ से शुरुआत होता है कि वर्ड्स यानी शब्दों को उनके कार्य के हिसाब से कई वर्गों में बांटा गया है और उसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उसी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से पता होगा, याद होगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा इसी की वजह से, लिखने की वजह से कई बार वीडियो की लंबाई हमारी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो all the English words are divided into 8 groups according to a work they do in a sentence each group is called पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखिए मैं तो सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप में से सभी कोई इनको सिर्फ लिखा मत कीजिए। आप कोई छापने की मशीन नहीं है, कुछ भी मिल जाएगा छापना शुरू कर देंगे। आप इनका प्रोनाउंसिएशन करने का अभ्यास कीजिए। उच्चारण करना बहुत ही अधिक आवश्यक है आपके लिए। तो आप क्या बोलोगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, है ना, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to their work they do in a sentence, each group is called part of speech। ठीक है, इनको पढ़िए, इनको बोलिए। आप जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको आता होगा, लेकिन हमारा फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जिनका क्लियर नहीं है, तो हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना है और हम तो इसी मंत्र का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर यानी अंग्रेजी के सभी शब्द डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी अंग्रेजी के सभी शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, डिवाइड का मतलब होता है वर्ग, 8 वर्गों में बांटा गया है। अंग्रेजी के सभी शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया, 8 वर्गों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्य के अनुसार, यानी शब्दों के कार्य के अनुसार शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है। दे डू इन अ सेंटेंस, जो वाक्य में है, जो वाक्य में दिया रहता है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी उसी में से प्रत्येक समूह को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं भाई, 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। कौन सा, तो आप कहोगे भैया पहला नाउन हो गया, उनके बाद प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नीचे वाला भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा होगा।
ये हो गया क्या भाई, नाउ पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। नाउन संज्ञा है ना, नाउन प्रोनाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको मजा तभी आएगा जब आप जो भी क्लास में डिस्कस होता है उनको जब आप कॉपी पे लिखोगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देखकर कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है अभी आप बोलोगे कि भैया मुझे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये कुछ घंटे या कुछ दिन रहेंगे, लेकिन कई सालों तक नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हो कई सालों तक ये सारी बातें मेरे साथ रहे, तो इनके लिए आप जरूरी यह है कि आप इन सभी को अपने शब्दों में नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, घर पर पढ़िए, समझने का अभ्यास कीजिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद, 8 भेद। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को रोक करके आप इन सभी को लिख लिए होंगे। आप लिख लीजिए, और इनको भी वैसे भी आप पहले से जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इनको लिख लीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। तो मैं इसको करता हूँ अब क्लीन, और यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ों को समझना है, तो हमारे लिए वो आवश्यक है। अच्छा, अभी आपको साइड से कभी मम्मी पापा इस प्रकार का भी शब्द सुनाई देता होगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो इस माइक का जो जैक है वो अभी तक आया नहीं है। इसी वजह से ये बैकग्राउंड नॉइस को, बैकग्राउंड जो भी बातें होती है आसपास में, उस चीज़ को ये कैंसिल नहीं कर पा रहा है। हमारा जो मोबाइल का जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो मूल रूप से कैच कर लेता है इन सभी बातों को। तो कुछ दिनों में आ जाएगा, बाकी फिर आपको जो बाहरी साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमारा पहला है नाउन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो नाउन को हिंदी में आप क्या कहते हो, संज्ञा कहते हो। तो संज्ञा क्या है या नाउन क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप इनका क्या डिफिनेशन दोगे। अगर प्रश्न बनता है व्हाट इज नाउन, तो आप क्या कहोगे। हाँ, बोलिए तेजी में। 15 मिनट की क्लास अभी हो चुकी है लगभग, है ना, हम लोग उतना पहुंच चुके हैं। तो अब बताइए नाउन, इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा पहले, है ना। तो बताइए नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो आप क्या बोलोगे सर, नहीं भैया, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या फिर आप और क्या कर सकते हो, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। अच्छा, एक और परिभाषा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग्स, और सारा इसमें आप जोड़ सकते हो, etc, बहुत सारा चीज। ठीक है, तो नाउन क्या है, आप क्या बोलोगे, अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा हुआ है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में देखिए तो कुछ भी आपके आसपास ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं है। यानी दुनिया में जो भी चीज उपलब्ध है
उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो हम जो नाम है ना वही नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो कोई नाम है वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। उसके बाद क्या, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, जानवरों का नाम, जगहों का नाम, वस्तुओं का नाम, फीलिंग्स जो है हमारा, इन सभियों को मिलाकर या इन सभी को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बस आप इसको इतना ध्यान में रखिए, नाउन से तात्पर्य है कि हमारी आंखें जिस भी चीज को देख रही है उन चीजों का कुछ ना कुछ नाम है, तो इट्स मीन्स अगर उसका नाम है तो वह नाउन है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहां से अब हम अगर आगे बढ़े, अगर हम काइंड्स ऑफ द नाउन की अगर हम चर्चा करें, काइंड्स ऑफ, अगर हम नाउन की चर्चा करें, काइंड्स ऑफ द नाउन की अगर हम चर्चा करें, तो नाउन के कितने भेद हैं, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के 5 भेद हैं। अच्छा, आज इतना रहने दें कि इतना रहने दें या फिर अभी हम क्लास को कंटिन्यू रखें, अब इतना ठीक है या फिर कंटिन्यू रखा जाए, या काइंड्स ऑफ द नाउन को देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या, चलिए सिर्फ इसको मैं लिख देता हूं, फिर हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम फिर दोनों को निपटा देंगे, नहीं तो रहने देता हूं। आप अगर इसको पढ़े हुए हैं तो काइंड्स ऑफ द नाउन के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो 5 भेद हैं, याद रखना है। ये जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर है ना, उनके अनुसार 5 भेद हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितने भेद हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन के कितने भेद हैं, इनको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इसके भेदों के नाम भी आपको कमेंट में आप लिखना है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल ग्रामर में जो नाउन के 5 भेद हैं, अगर आपको पता है तो आप उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्पेलिंग से कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टार्टिंग है तो स्पेलिंग में एरर पॉसिबल है, तो वो चलेगा अभी। ठीक है, कंट्रोल करना है, लेकिन इनके भेदों का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल पर, नॉलेजपुर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ये आप ही के भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आ रहे घंटे के बटन को भी ऑन कर दीजिए, यानी उस पर ऑल वाले पे क्लिक कीजिए। इनसे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया ने वीडियो अपलोड कर दिया है, चलो देखते हैं, तो आप वीडियो पहले देख पाएंगे। आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ जुड़कर, आप इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, 10-20 जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये जो हमारा परिवार है यह कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो भाई को आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। फिर से मैंने बोल दिया, चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।